एक्सक्यूज मी, वो जो यहाँ पर जनता फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं उनका टेंडर आपको मिला है? हाँ मुझे मिला है, पर तुझे क्या है, अपना काम कर जाके। अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर टेंडर आपको मिला है तो आपने अभी तक यहाँ काम शुरू क्यों नहीं करवाया? इवन यहाँ की तो आपने घास साफ भी नहीं करवाई है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? पहली बात तो ये, तू कौन होती है पूछने वाली, और दूसरी चीज, मैं काम शुरू कराऊं या ना कराऊं तुझे इससे क्या लेना देना है? तो अपना काम करना जाके, ज्ञान दे रही यहाँ पे। देखिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, तो आप भी मुझे प्यार से जवाब दीजिए, समझी आप? तेरे जैसे लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है, आई समझ? निकल अब। मैम को फैशन से घूमने फिरने से फुर्सत मिले तभी तो काम शुरू होगा ना। एक मिनट, तुम किस चीज की सैलरी लेते हो? हाँ, मेरे साथ काम करने की लेते हो ना? चुपचाप खड़े रहो। हाँ, उसे तो तुम चुप कर दोगी, पर उसने ना बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें पार्टी से, क्लबिंग से या फिर कपड़ों से, फैशन से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम यहाँ पर काम करवाओगी। क्योंकि तुम्हें देखकर तो यही सब लग रहा है कि तुम सब कुछ अपने ऊपर ही खर्च कर लेती हो। एक बात बताओ मुझे, ऑफिस आवर्स चल रहा है तुम्हारा और तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? एक बात बता, मैं किसी भी तरह के कपड़े पहनूं, तुझे इससे क्या लेना देना है? अरे तू तो ये 200 रुपए की साड़ी लपेट के आ गई है और मुझे ज्ञान दे रही है। हाँ, जाके ना अपना काम कर, यहाँ पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे तेरा ज्ञान लेने के लिए खड़ी हूँ। मैं यहाँ पर अपना काम ही कर रही हूँ, और तुम जो ये मेरे कपड़ों पे कमेंट कर रही हो ना, तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने। और मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि टेंडर के जितने भी पैसे तुम्हें मिलते हैं वो तुम अपने कपड़ों के ऊपर और क्लबिंग करने में खर्च कर देती हो, क्योंकि काम तो तुम करवाती नहीं हो। हाँ तो मैं कहीं भी खर्च करूँ उन पैसों को, तुझे क्या लेना देना है? मैं टेंडर के पैसों से फ्लैट बनवाऊं या काम शुरू ना करवाऊं, तुझे क्या मतलब है इस चीज से? हाँ, और वैसे भी तुझे पता भी है कितनी महंगी ड्रेस पहनी हुई है मैंने। बकवास करे यहाँ पे खड़े होके, तेरी औकात से ना बहुत बाहर है। और हाँ, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है तो तू क्यों आई है यहाँ पे? देखो, मुझे तुमसे और तुम्हारे कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, और मैं यहाँ पर अपना काम ही कर रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी जज नहीं कर लेती? हाँ, मैं लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना मुझे अच्छे से ठीक करना आता है। आई समझ? अब तू चाहती है क्या तेरी और ज्यादा बेइज्जती हो? निकल यहाँ से। हमारी मैडम सही कह रही हैं, आप क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? आप इतनी देर से यहाँ पे अपनी इंसल्ट कराए जा रहे हो, आपको क्या मतलब इस बात से? वो मैडम की सिरदर्दी है, वो मैडम देख लेंगी, आप जाइए यहाँ से। सुन लिया? ये और कुछ सुनना चाहती है? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों की बातें सुनकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। और तुम इसके नीचे काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ दोगे, क्योंकि गलत करने वाला जितना गलत होता है ना, उसका साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है, और इसकी सजा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और तुम्हारा ये पैसों का भूत उतारना मुझे बहुत अच्छे से आता है। 1 मिनट रुकना। बुला ले जिसको बुलाना है, मैं भी तो देखूं किसको बुलाती है तू। और शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। ऑफिसर, ये जो जनता फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ, गाड़ी बाद में ठीक करवा लेना। मैम मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। तुझे लग रहा होगा कि वो तो डर के भाग गया, पर मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहीं खड़ी रहूंगी, मैं भी तो देखती हूँ तूने किसको बुलाया, क्योंकि लगता है तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। वेट एंड वॉच। यस मैम, वो क्या है ना, अभी आपकी गाड़ी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो मैं कैब कर देती हूँ। 1 सेकेंड ईशू, पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो, और इस गांव के गवार को मैम बोलने की क्या जरूरत है? रिद्धि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जानती भी हो कि ये कौन है जिनके साथ तुम बदतमीजी कर रही हो? ये यहाँ की SDM है। और भूलो मत, जो तुम्हें ये टेंडर मिला हुआ है ना, ये इन्हीं की वजह से मिला हुआ है।
क्या ये इस एरिया की एसडीएम है? देखिए मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस एरिया की एसडीएम है। अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं आपसे ऐसे बात नहीं करती। और देखिए मैम, आपने मुझे बताया भी नहीं। आप स्टार्टिंग में ही मुझे बता देती तो मैं आपके साथ बदतमीजी करती ही नहीं। बता तो मैं तुम्हें देती, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही कहाँ। तुम्हें बदतमीजी करने से फुर्सत मिलती तभी तो तुम मेरी बात सुनती। वो क्या कह रही थी तुम? मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं आता, मैं गांव की गवार हूँ। पर तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, मुझे सादा सिंपल रहना पसंद है। तुम्हारी तरह शो ऑफ करना नहीं आता और ना ही दिखावा करना आता है, क्योंकि सुंदरता सादगी में होती है, दिखावे में नहीं। और ये जो तुम शो ऑफ करती हो ना, क्लबिंग करती हो, ये जनता का पैसा है, टेंडर का पैसा है, और तुम उसे इस तरह से खर्च नहीं कर सकती। और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हारा टेंडर भी कैंसिल करूंगी और तुम्हारा सस्पेंड लेटर भी तैयार करवाऊंगी। देखिए मैम, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आप प्लीज एक चांस तो दीजिए। मैं आज के बाद अच्छे से काम करूंगी। जो भी आप टेंडर देंगी मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। प्लीज मैम। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ करके दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि ये सरकार का पैसा है और इसे तुम इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकती। अरे तुम जैसे यूथ को तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह का घोटाला करना चाहिए। तुम सारा पैसा अपने ऊपर बर्बाद करती हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें पता है, अगर आज मेरी गाड़ी खराब नहीं होती तो शायद तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने नहीं आती, क्योंकि मैंने सोचा कि गाड़ी ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, तो मैं पैदल चलकर ही देख लेती हूँ कि काम कितना शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला। मैडम, टेंडर मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। सुबह एसडीएम मैडम का कॉल आया था मेरे पास, वो पूछ रही थी कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। आप बताओ मुझे क्या करना है। अरे तो तूने हर बार झूठ बोला है, तो इस बार भी बोल दे कि काम हो गया है, बात खत्म। पर मैडम ये तो गलत बात है ना। और हाँ, मैडम ने मुझसे फ़ोटो मांगी है। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। अरे जो बिल्डिंग बनी हुई है इनकी फोटो खींच के भेज देना। तू भी इतना क्या सोच रहा है? हाँ, पर मैडम ये तो गलत बात है ना, ऐसे हम कब तक उन्हें धोखे में रखेंगे। तो एक बात बता, सैलरी तू मुझसे लेता है या एसडीएम मैडम से लेता है? और सैलरी के साथ साथ ना कमीशन भी लेता है तू। चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, तो जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर। ठीक है मैडम। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम इसी तरीके से घोटाला करती रहोगी तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? पर जो हुआ सो हुआ, आगे नहीं होगा। ऑफिसर, इनकी फाइल जल्द से जल्द रेडी करवाओ और इनका सस्पेंड लेटर तैयार करके मुझे दो। साइन मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। जी मैम, ये काम आज के आज हो जाएगा। ओके।